नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत संगठन के सिद्धांत प्रत्यायोजन विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। प्रत्यायोजन संगठन की सोपानात्मक व्यवस्था में उच्च और निम्न अधिकारी और विभिन्न समस्तरीय अधिकारी कार्यरत रहते हैं और सामान्यतः इन्हीं उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्धारित सीमाओं में कार्यभार देना और उसको कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसको कार्यभार सपुर्द करना ही प्रत्यायोजन है। सामान्यतः प्रत्यायोजन उच्च से निम्न पद की ओर होता है और अतः यह प्रत्यायोजन का उद्देश्य ये होता है कि कार्यभार को कम करना और संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरित करना। प्रत्यायोजन अंग्रेजी शब्द डेलीगेशन का अनुवाद है, जो डेलीगेट अर्थात प्रतिनिधि से बना है। इसका मूल शब्द डेलीगेयर है, प्रतिनिधि है। वह प्रतिनिधि जो चयनित या मनोनीत व्यक्ति होता है, जो किसी दूसरे के विचार या अथवा दृष्टिकोण अथवा व्यक्ति किए गए संदर्भ को प्रदर्शित करता है। इसलिए डेलीगेशन का दूसरा अर्थ प्रतिनिधि मंडल भी होता है। यहाँ अध्ययन विषय में जो आपके पास आपको जो वीडियो में बताया जा रहा है, यहाँ डेलीगेशन का तात्पर्य किसी को अधिकार एवं कार्य सौंपने की प्रक्रिया से है। सामान्यतः हम प्रत्यायोजन को भी, जैसा कि आपने जाना कि कार्य की व्यापकता और अधिकता के कारण परिस्थितिगत उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य दायित्व सौंपता है, उसको हम प्रत्यायोजन कहते हैं। प्रत्यायोजन की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। थियो हेमन के शब्दों में सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। इसी प्रकार से मूने लिखते हैं, प्रत्यायोजन का अर्थ किसी उच्च अधिकारी द्वारा नीचे के अधिकारियों को कुछ निश्चित अधिकार सौंप देना है, लेकिन निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार वो अपने पास ही रखता है। इसी प्रकार से मिलेट लिखते हैं, सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरों को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक है। प्रत्यायोजन का सार दूसरों को स्वविवेकी शक्तियां सौंपना है, ताकि वे कर्तव्यों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णय का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्यायोजन एक व्यापक प्रक्रिया है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों को अपने कार्य दायित्वों को सौंपता है। प्रत्यायोजन की परिभाषाओं को संक्षिप्त में समझ लें। पहला बिंदु है निर्धारित सीमा में अधिकार सौंपना। प्रत्यायोजन किसी उच्च अधिकारी या किसी अधीनस्थ अधिकारी को कोई कार्य सौंपा जाता है उच्च अधिकारी द्वारा, तो उस एक निर्धारित सीमा में सौंपा जाता है, ताकि वो अपने प्राप्त अधिकार के अनुसार इस कार्यों को पूरा कर सके। दूसरा है दोहरा स्वरूप। प्रत्यायोजन का दोहरा स्वरूप होता है, अर्थात प्रत्यायोजन अपने कार्य एवं अधिकार और दूसरों को अवश्य सौंपता है, किंतु अंतिम उत्तरदायित्व उसी प्रत्यायोजक का होता है जो कार्य सौंपता है अधीनस्थ को। इसी प्रकार की भाषा में टेरी ने लिखा है कि यही प्रक्रिया उसी प्रकार की है जैसे दूसरों को ज्ञान बांटते समय दूसरों को ज्ञान भी मिलता है और बांटने वाले के पास भी ज्ञान रहता है। तो ये दोहरा रूप है, दोहरा स्वरूप है। तीसरा है अंतिम उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं। प्रत्यायोजन में निरीक्षण और नियंत्रण करने वाले का अधिकार और अंतिम उत्तरदायित्व सदा बना रहता है प्रत्यायोजक का। वह कानूनी रूप से वही उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होता है, और प्रत्यायोजक अंतिम उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। अगला बिंदु है प्रत्यायोजन स्थायी नहीं है। प्रत्यायोजन कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता, बल्कि वो आंशिक सत्ता का प्रत्यायोजन ही कर सकता है। और अगला बिंदु है प्रत्यायोजन एक कला है। प्रत्यायोजन एक कला है कि क्योंकि किसी अधिकारी को कब कितनी सत्ता सौंपनी है और कैसे उस पर नियंत्रण रखना है, कैसे प्रत्यायोजन के माध्यम से दैनंदिन कार्यों को संपूर्ण किया जा सकता है, संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, इसकी जानकारी प्रत्यायोजक करने वाले के पास होती है। इसलिए प्रत्यायोजन करते समय ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, इसलिए प्रत्यायोजन को एक कला माना जाता है। प्रत्यायोजन की आवश्यकता अथवा महत्व। कोई भी संगठन संगठनात्मक प्रणाली में या प्रशासनिक तंत्र के बिना सफलता कुशलता से कार्य करने हेतु आवश्यक है
कि वो अपने दायित्वों की, अपने कर्तव्यों की या अपनी जिम्मेदारियों को आंशिक रूप से अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपें। इसलिए प्रत्यायोजन का महत्व और आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से परिलक्षित होती है। पहला बिंदु है कार्यभोज। किसी भी संगठन में इकाई या व्यक्ति में एक निश्चित सीमा तक ही कार्य करने की क्षमता, सामर्थ्य होती है। अतः उससे ज़्यादा कार्यभार होने पर ये क्षमता या सीमा योग्यता उसकी बाधित होती है। अतः इसी का एक कारगर रास्ता यही है कि अधीनस्थ अधिकारियों को कुछ अपनी कार्यों, जिम्मेदारियों को सौंप दिया जाए। इससे कार्यभार न केवल कम होता है बल्कि सही ढंग से कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में भी मदद मिलती है। दूसरा बिंदु है तकनीकी जटिलता। समय के साथ साथ सभी प्रकार के संगठनों में आ रही तकनीकी जटिलताएं, विशेषज्ञ सेवाओं का प्रभाव, ये प्रत्यायोजन की मात्रा को बढ़ाने में कारगर होते हैं, मददगार होते हैं। क्योंकि कई बार उच्चाधिकारी के पास ऐसे विषय भी आते हैं जो तकनीकी बिंदुओं की गहनता, स्पष्टता को समझना उसके लिए या उनके लिए संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यायोजन की आवश्यकता महसूस होती है। अधीनस्थ अधिकारियों या संबंधित विशेषज्ञों, तकनीकी विशेषज्ञों को ये कार्यभार सौंपकर इसकी महत्ता और आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। तीसरा बिंदु है समय की बचत। जब सत्ताधारी के पास संगठन की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और ज़्यादातर उच्च अधिकारियों के पास नीति निर्माण, नियोजन प्रमुख होता है और दैनंदिन कार्यों को वो करने के लिए वो सामान्यतः अधीनस्थ अधिकारियों को या अपने सहयोगियों को सौंप देते हैं ताकि वो नीति निर्माण, नियोजन या समन्वय जैसे प्रमुख कार्यों को निष्पादित कर सकें और साथ ही साथ वो नियंत्रण, निर्देशन की और नियोजन को आगे बढ़ा सकें। अगला बिंदु है सीखने का माध्यम। प्रत्यायोजन एक प्रशिक्षण भी है, प्रत्यायोजन एक सीखने का माध्यम भी है, प्रत्यायोजन एक सीखने का साधन भी है। क्योंकि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का यह दायित्व है कि वो अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य और दायित्व वितरित करे ताकि इन कार्य दायित्वों को निभाने के क्रम में उनको अनुभव प्राप्त हो, एक सीख प्राप्त हो, प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसलिए इसकी आवश्यकता महत्ता इस कारण भी है कि सीखने की प्रक्रिया का माध्यम है, सीखने का भी माध्यम है। अगला बिंदु है प्रबंध की गुणों का विकास। प्रत्यायोजन प्रक्रिया भविष्य के उच्च अधिकारी अथवा प्रशासक तैयार करती है। क्योंकि जब कार्य अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारियों के सपुर्द कार्यों को करता है तो एक नई सोच होती है, पहल शक्ति होती है, समस्याओं को जूझने की क्षमता विकसित होती है, किसी कार्य को या परिस्थितियों में एक संगठनात्मक दृष्टि से उचित निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। ये श्रेष्ठ रास्ता अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसलिए प्रबंध की गुणों का विकास प्रत्यायोजन के माध्यम से अधीनस्थों में होता है। तो ये एक प्रबंध की गुणों के विकास की आवश्यकता महत्ता के कारण ही प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है संगठनात्मक लचीलापन। प्राय देखा गया है कि कठोर संगठन मृतप्राय हो जाते हैं। कठोरता, जड़ता, रूढ़िवादिता या किसी संगठन की कार्यकुशलता के बाधक तत्व है। अतः संगठन में जड़त्व को या कठोरता को समाप्त करने के लिए संगठन में दिन प्रतिदिन के कार्यों को नवीनतम या अधीनस्थ कार्मिकों को सौंप दिया जाता है। तो उनके विचार, दृष्टिकोण और ये सारी चीज़ें परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार संगठनात्मक क्षमता बदलने के कारण मानव संसाधन का सही ढंग से उपयोग इत्यादि ऐसे बिंदु हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि संगठनात्मक लचीलेपन को लाकर एक प्रबंध की तत्व या प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और अगला बिंदु है मितव्ययता कुशलता। मितव्ययता और कार्यकुशलता का विकास भी इस प्रत्यायोजन के माध्यम से हो सकता है। प्रत्यायोजन से निर्णयों में शीघ्रता आ जाती है, कार्यकुशलता बढ़ती है, साथ ही साथ शीघ्र प्रभावी निर्णय संगठन की मितव्ययता और कार्यकुशलता को भी बढ़ाते हैं। और अंतिम बिंदु है उत्तरदायित्व में सहायता। ये निर्विवाद है कि प्रत्यायोजन किसी भी संगठन के उच्च अधिकारी को अपने कार्य दायित्वों में को पूर्ण करने में मददगार होता है, सहयोगी होता है। उत्तरदायित्व में सहायता के कारण ही उच्च अधिकारी अपने दूसरे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, नियोजन है, नियंत्रण है या नई परियोजनाओं को सही ढंग से या प्लानिंग है, इनको निष्पादित करने में अपना पूरा ध्यान देता है। संगठन में पारस्परिक समन्वय में करने में अपना ध्यान देता है। इसलिए प्रत्यायोजन के लिए ज़रूरी है कि प्रत्यायोजन से उत्तरदायित्व में सहायता मिलती है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्यायोजन एक आवश्यक प्रक्रिया है, आवश्यक तत्व है जिसके माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को
देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। तो अधिक शक्ति, अधिक उत्तरदायित्व की भावना और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों में बेहतर मनोबल और क्षेत्रीय अभिकरणों की पारस्परिक सामंजस्य को ये प्रत्यायोजन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। प्रत्यायोजन के तत्व। प्रत्यायोजन के जो 3 मूलभूत तत्व हैं, पहला अधिकार, दूसरा कार्य और तीसरा उत्तरदायित्व। पहला है अधिकार अथवा सत्ता। प्रत्यायोजन वास्तव में सत्ता या अधिकारों का ही तो अर्पण है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को या अधीनस्थ से कोई कार्य करवाना है तो स्पष्ट रूप से उस कार्य के लिए आवश्यक कार्य संपादन के लिए आवश्यक अधिकार और सत्ता देनी होगी, तभी उसी के अनुरूप कार्य संपादित हो सकता है। दूसरा है कार्य। उच्च अधिकारी के पास कार्य का बोझ रहता है, अतः वह दूसरों के अधिकारियों को कार्य वितरित करता है। कार्य का प्रत्यायोजन करते समय उच्च अधिकारी ये ध्यान रखता है या ध्यान देता है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति को सौंपना है और कौन से कार्य प्रत्यायोजक स्वयं रखता है। इस क्रम में कार्य की प्रकृति, कार्य की आवश्यकता, संगठनात्मक लक्ष्य, तात्कालिक कार्य का दबाव इत्यादि चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा है उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन का ये तत्व उत्तरदायित्व का निर्धारण करना भी है। जिस व्यक्ति को सत्ता या कार्य सौंपे जाते हैं उसके उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं। प्रत्यायोजन के संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि प्रत्यायोजन सत्ता एवं कार्य की प्राप्ति के लिए अधीनस्थ उसी प्रकार से उत्तरदायी हो जिस प्रकार से सत्ता और कार्य प्राप्त हुआ है। तो प्रत्यायोजन में क्रियात्मक उत्तरदायित्व कार्य संपादित करने वाले का ही रहता है, लेकिन अंतिम और संपूर्ण उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का होता है, जिसको हम प्रत्यायोजक कह रहे हैं। इस वीडियो में हमने अभी तक प्रत्यायोजन क्या है, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व, आवश्यकताएं और प्रत्यायोजन के बारे में जाना। इसके अगले भाग में हम प्रत्यायोजन से संबंधित दूसरे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।